नमस्ते दोस्तों, अभी फ्लिक डिस्कस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज हुई द रेलवेमैन वेब सीरीज का रिव्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग जान पाइएगा कि ये वेब सीरीज आप लोग को देखनी चाहिए या नहीं। आज से कुछ 39 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में जहरीली गैस लीक हो गई थी। अगर तब समय रहते कुछ लोगों ने चीजें संभाली न होती तो आज शायद पूरा भोपाल शारीरिक रूप से अपंग होता। नेटफ्लिक्स की द रेलवेमैन इन्हीं कुछ लोगों की कहानी है जिनकी वजह से आप और हम आज सही सलामत अपने घर में बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कई बार अखबारों में, इंटरनेट पर इसी त्रासदी की कहानी सुनी है, फिर भला हम ये वेब सीरीज क्यों देखें? पूरा रिव्यू सुनिए, आप समझ जाएंगे कि इस वेब सीरीज को देखना आपके लिए क्यों जरूरी है। कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठीक बस्ती के किनारे बनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से होती है। पत्रकार केसवानी यानी सनी हिंदुजा के नजरिए से पूरी कहानी दिखाई जाती है। गैस लीक होने से 2 साल पहले फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत हो जाती है। पत्रकार केसवानी उसी की पड़ताल कर रहे होते हैं और जब ये बात प्रशासन को पता चलती है तब वह उनके निशाने पर आ जाते हैं। भोपाल के स्टेशन मास्टर यानी के मेनन अपने बेटे की नौकरी रेलवे में लगवाना चाहते हैं, लेकिन वह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में काम करना चाहता है। एक विधवा माँ अपने बेटे यानी बाबिल खान के रेलवे में नौकरी लगने की वजह से बहुत खुश होती है। वही एक लुटेरा यानी दिव्येंदु भोपाल स्टेशन की तिजोरी से करोड़ों रुपए लूटने की मकसद से भोपाल पहुंचता है। तभी गैस लीक हो जाती है और पूरे भोपाल में किसी को कुछ समझ नहीं आता है। लोग सड़कों पर एक के बाद एक मर रहे होते हैं, सांस लेने में परेशानी होने लगती है और फिर क्या होता है ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। द रेलवेमैन की सबसे खूबसूरत चीज इसकी कहानी है। हाँ, हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जहरीली गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। हालांकि हम ये नहीं जानते कि इस घटना की वजह से सिर्फ 1000 लोगों की ही मौत क्यों हुई थी, इसका असर पूरे भोपाल पर क्यों नहीं पड़ा था, बाकी लोगों की जान कैसे बच गई थी, मदद के लिए कौन आगे आया था। लेकिन इस वेब सीरीज में इन सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं और यही इस वेब सीरीज की सबसे खूबसूरत चीज है। कहानी और कलाकार अच्छे ना हो तो वेब सीरीज का मजा फीका पड़ जाता है, लेकिन द रेलवेमैन की कहानी भी दमदार है और इसके कलाकार भी। इसमें बाबिल खान, के मेनन, आर माधवन, दिव्येंदु और सनी हिंदुजा है। के मेनन और आर माधवन ने हर बार की तरह इस बार भी दिल जीत लिया है। दोनों ने अपनी एक्टिंग के जरिए इस वेब सीरीज में जान डाल दी है। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी बाबिल को देखकर हुई। अक्सर लोगों से सुनते हैं कि बाबिल के अंदर एक चिंगारी है, इस बार ये चिंगारी देखने को भी मिली। काश इरफान खान अपने बेटे की ये परफॉर्मेंस देख पाते जो आज पूरी दुनिया ने देखी है। सनी हिंदुजा की क्या ही बात करें, उन्होंने संदीप भैया के बाद लोगों को याद रखने के लिए एक और किरदार दे दिया है। वेब सीरीज के निर्देशक शिव रवेल ने कलाकार और कहानी के साथ जो मैजिक क्रिएट किया है वो लाजवाब है। परफेक्ट टाइमिंग, मजेदार कहानी, दमदार कलाकार, बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक और कमाल के डायलॉग्स। इस वेब सीरीज को देखने के बाद रोना भी आएगा और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। सस्पेंस ऐसा बना रहेगा कि आप अपनी जगह से उठ नहीं पाएंगे। कमाल की बात तो यह है कि ये वेब सीरीज सिर्फ 4 एपिसोड्स की ही है। इसकी कहानी को ना ही जबरदस्ती लंबा किया गया है और ना ही बहुत छोटा रखा गया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। भविष्य में अगर भोपाल गैस त्रासदी जैसी कोई भी त्रासदी होती है, भगवान ना करे कि हो, तो उससे कैसे बचना चाहिए, राहत के पहुंचने तक कैसे लोगों को संभाल कर रखना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए आपका ये वेब सीरीज देखना जरूरी है। यदि आप अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो भी आप इस वेब सीरीज को वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद आप इस वेब सीरीज को स्किप कर सकते हैं। Thank you for watching the video.